आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। यह अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए जरूरी है जो मृत्यु को लांघकर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। और ये केवल कहने की बात नहीं है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में अनुभव करने की बात है। और यह इतना सरल भी नहीं है जितना शुरू में लगता है। यद्यपि हम ये शरीर नहीं है, किंतु एक विशुद्ध चेतना है। फिर भी हम किसी न किसी तरह शरीर रूपी वेश में बंधे गए हैं। यदि हम वास्तव में ऐसा सुख चाहते हैं जो मृत्यु से परे हो, तो हमें विशुद्ध चेतना की स्थिति में बने रहना होगा। अब देह आत्मा बुद्धि में रहकर सुख के बारे में हमारी जो सोच है वह एक विक्षिप्त व्यक्ति की सोच जैसी है। शारीरिक पहचान की इस विक्षिप्त स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म ना करके करनी चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं ही हमारे दुखों की जड़ है। इसलिए जो ये कहते हैं कि हमें ये सभी क्रियाएं वास्तव में बंद कर देनी चाहिए, उनकी पूर्णता का चरम बिंदु बोध निर्वाण जैसा है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता। बुद्ध ने सदैव यही कहा, यह भौतिक तत्वों को भिन्न कर दें या विखंडित कर दें तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा। यदि कोई कर अधिकारी हमारा बड़ा सा घर होने के कारण हमें बहुत परेशान करे, तो इस समस्या का एक सीधा सा हल है कि हम उस मकान को ही छोड़ दें। परंतु भगवत गीता ये बताती है कि भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग से आत्मा परे है और उस आत्मा का लक्षण है चेतना। अब चेतना को नकारा नहीं जा सकता। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते। इस बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। और यह भी सच है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना जरूरी है। अब ये चेतना क्या है? जैसे ताप यानी कि जो ऊर्जा है, तपन है, और धुआं अग्नि का लक्षण है। जब कहीं अग्नि जलती है तो उसके लक्षण हमें क्या है कि उसकी ताप और उसके धुएं से हमें पता चलता है कि कहीं अग्नि प्रकट हो रही है। वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। चेतना सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। भौतिक पदार्थ के सभी अवयव हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना पुनः जागृत नहीं कर सकते। यह शरीर एक यंत्र की भांति है। जब यंत्र का कोई भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं और फिर वह यंत्र काम करने लग जाता है फिर से। परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवित है, परंतु आत्मा की उपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। हम अपनी आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं। परंतु वास्तव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। रेडियो की तरंगे या ध्वनि को देख सकते हो? उन्हें भी नहीं देख सकते। और ना ही हम अपनी आंखों से बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह होते ही नहीं। यदि हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या और यंत्रों की सहायता से देखते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीजों को भी देख सकते हैं जिन्हें पहले से हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से न देख सकने के कारण नकारते हैं। क्योंकि आत्मा आकार में अणु के समान है और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए हैं। और केवल इन्हीं कारणों से हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि आत्मा होती ही नहीं है। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से
सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।